क्या तुम्हें भी कभी कभी शीशा देखने में डर लगता है? इसलिए नहीं कि तुम अच्छे नहीं दिखते, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्किन इससे कहीं ज्यादा बेहतर हो सकती थी। वो डलनेस, वो जिद्दी पिंपल्स के दाग और वो टैनिंग, ये सिर्फ तुम्हारी स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे गिरते हुए कॉन्फिडेंस की चीख है। लेकिन भाई, आज मैं तुम्हें कोई जादू की छड़ी नहीं देने वाला, मैं तुम्हें देने वाला हूँ एक 28 दिन का साइंटिफिक चैलेंज। हमारी स्किन हर महीने खुद को रिब्यूट करती है और अगर तुमने इस बार सही तरीके से साथ दे दिया तो अगले महीने तुम्हें खुद को पहचानने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि चेहरा पूरी तरह बदल चुका होगा। अगर तुम्हें लगता है कि ग्लास स्किन या चमकता चेहरा सिर्फ कोरियन ड्रामा या बॉलीवुड स्टार्स के लिए है, तो भाई तुम 2026 में रहकर भी 1990 वाली सोच रख रहे हो। एक साफ चेहरा सिर्फ लुक्स नहीं, तुम्हारी डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है। जब तुम खुद का ख्याल रखते हो तो दुनिया तुम्हारी इज्जत करती है। आज मैं तुम्हें उन 7 सॉलिड पिलर्स के बारे में बताऊंगा जो मैंने अपनी पिछली वायरल वीडियो के बाद और ज्यादा रिसर्च करके फिल्टर किए हैं। ये वो सीक्रेट्स हैं जो महंगे पार्लर वाले तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। देखो, भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन उस एलीट 1% में आना मुश्किल है जो वाकई में एक्शन लेते हैं। अगर तुम में खुद को बदलने का दम है तो अभी कमेंट में लिखो डे 1 to 28। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग सिर्फ वीडियो देखने आए हैं और कितने अपनी लाइफ बदलने के लिए सीरियस हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 के बिना तुम्हारी सारी मेहनत नाली में बह जाएगी। वो सबसे बड़ी गलती है जो 90% लड़के आज भी कर रहे हैं। और पॉइंट नंबर 3, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, उसे फॉलो करने के बाद तुम्हें 3 दिन में ही फर्क महसूस होने लगेगा। तो क्या तुम तैयार हो एक ऑर्डिनरी लड़के से एक अट्रैक्टिव मैन बनने के सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रोटेक्ट फ्रॉम सन एक्सपोजर। देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन या धूप से बचना सिर्फ टैन से बचने के लिए होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। असल में सूरज की यूवी रेज तुम्हारी स्किन की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तुम बिना प्रोटेक्शन के धूप में निकलते हो तो ये रेज तुम्हारे स्किन सेल्स को डैमेज करती हैं और कोलेजन को तोड़ देती है, जिसकी वजह से स्किन समय से पहले बूढ़ी दिखने लगती है और फाइन लाइंस आने लगते हैं। लेकिन स्पॉट्स, अगर तुम्हें एक्नी या पिंपल्स हैं और तुम धूप में बिना प्रोटेक्शन के जा रहे हो तो सूरज की रोशनी उन निशानों को हमेशा के लिए फिक्स कर देती है। फिर चाहे तुम कितने भी महंगे सीरम्स लगा लो, वो निशान आसानी से नहीं जाते। इसलिए सिर्फ सनस्क्रीन लगाना ही काफी नहीं है। कोशिश करना कि दिन में 11 बजे से 4 बजे के बीच, जब धूप सबसे तेज होती है, तब डायरेक्ट एक्सपोजर से बचो। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो अम्ब्रेला, हैट या स्कार्फ का इस्तेमाल करो। याद रखना, बिना सन प्रोटेक्शन के तुम्हारी बाकी सारी स्किन केयर रूटीन बिल्कुल जीरो है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? लोग सनस्क्रीन तो लगाते हैं, पर वो इतनी चिपचिपी होती है कि चेहरे पर व्हाइट कास्ट छोड़ देती है। और आजकल मार्केट में सस्ते में अच्छा सनस्क्रीन मिलना पॉसिबल नहीं लगता। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन रात दिन रिसर्च करके मैंने आप लोगों के लिए बजट में कुछ बेस्ट सनस्क्रीन्स ढूंढ निकाले हैं जो हर स्किन टाइप को सूट करते हैं। मैं उन सभी सनस्क्रीन्स को टैग कर दूंगा, आप व्यू प्रोडक्ट से चेक कर लेना। पॉइंट नंबर 2, स्टे हाइड्रेटेड। अब देखिए, ज्यादातर लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि दिन में 2-3 ग्लास पानी काफी है। लेकिन अगर आपको वो नेचुरल ग्लास स्किन चाहिए तो आपको अपना हाइड्रेशन लेवल बढ़ाना ही होगा। हमारी स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और जब आप पानी कम पीते हैं तो बॉडी सबसे पहले पानी बाकी ऑर्गन्स को भेजती है और स्किन को प्यासा छोड़ देती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपकी स्किन डल, टाइट और लाइफलेस दिखने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आपका स्किन बैरियर टूटने लगता है। जब स्किन डिहाइड्रेटेड होती है तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेस ऑयल और सेबम प्रोड्यूस करने लगती है। यही वजह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी स्किन ऑयली है, जबकि असल में उनकी स्किन अंदर से प्यासे होती है। और यही एक्सेस ऑयल आपके पोर्स को ब्लॉक करके व्हाइट हेड्स और जिडी एक्नी को दावत देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पानी पीने से आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं, जिससे आपका ब्लड साफ हो जाता है। और जब खून साफ होता है तो उसका सीधा असर आपके चेहरे पर ग्लो के रूप में दिखता है। तो आज से ही एक टारगेट बनाओ, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी। अगर याद नहीं रहता तो फोन में हर घंटे अलार्म सेट कर दो या अपने पास हमेशा एक बॉटल रखो। याद रखो, नेचुरल एक्सफोलिएशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्किन को अंदर से साफ करने के लिए सिर्फ पार्लर जाना या महंगे केमिकल पील्स जरूरी हैं, लेकिन सच तो ये है कि आपके किचन में ही ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्किन से डेड सेल्स को मिनटों में हटा सकती हैं। हमारी स्किन हर वक्त पुराने सेल्स छोड़ती रहती है और अगर हम इन्हें साफ ना करें तो ये पोर्स को ब्लॉक करके ब्लैक हेड्स और डलनेस का कारण बनते हैं। घर पर एक्सफोलिएट करने का सबसे सेफ और असरदार तरीका है ओटमील या बेसन का इस्तेमाल। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बारीक पिसा हुआ ओटमील
और दही का पेस्ट बनाइए। ये न सिर्फ डेड स्किन हटाएगा बल्कि आपकी स्किन को सूद भी करेगा। और अगर आपका चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली रहता है तो बेसन में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, कभी भी चेहरे पर नमक या मोटी चीनी का इस्तेमाल न करें। इनके बड़े दाने आपकी नाजुक स्किन पर माइक्रो टीयर्स यानी छोटे छोटे जख्म बना सकते हैं, जिससे रेडनेस और इरिटेशन बढ़ सकती है। हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही नेचुरल एक्सफोलिएशन करें। इससे आपके पोर्स साफ रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और चेहरे पर वो नेचुरल पिंकिश ग्लो वापस आ जाएगा। याद रखना, स्किन के साथ हमेशा जेंटल रहना। पॉइंट नंबर 6, कंज्यूम एंटीऑक्सीडेंट्स। देखो, आप बाहर से चाहे कितना भी स्किन केयर कर लो, जब तक आप अंदर से स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो रिजल्ट आधा ही मिलेगा। हमारी बॉडी में रोज फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये वो दुश्मन हैं जो पोल्यूशन, स्ट्रेस और गलत खाने से पैदा होते हैं और आपकी स्किन सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। इसी वजह से चेहरे पर डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और प्रीमेच्योर एजिंग नजर आती है। इन दुश्मनों से लड़ने के लिए आपको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स। ये आपकी स्किन के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी। रोजाना एक अमला, संतरा या नींबू पानी पीने की आदत डाल लो। ये आपके कोलेजन को बूस्ट करेगा और स्किन को नेचुरली ब्राइट बनाएगा। इसके बाद आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं होती, इसमें मौजूद कैटेकिन्स स्किन की रेडनेस को कम करते हैं और एक्नी से लड़ने में मदद करते हैं। साथ ही अपनी डाइट में बेरीज, किशमिश और डार्क लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां ऐड करना शुरू करो। जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम करते हो तो आपकी स्किन अंदर से रिपेयर होना शुरू होती है, जिसकी वजह से चेहरे पर वो एक्सपेंसिव फेशियल वाला ग्लो हमेशा बना रहता है। याद रखना, जो आप अंदर डालोगे वही चेहरे पर दिखेगा। पॉइंट नंबर 5, कंज्यूम अमीनो एसिड्स। शायद तुमने इसके बारे में पहले ज्यादा नहीं सुना हो, लेकिन अगर तुम्हारी स्किन पर एक्नी के निशान हैं या स्किन बहुत डीली और थकी थकी लगती है तो अमीनो एसिड्स ही तुम्हें बचा सकते हैं। असल में अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं जो तुम्हारी स्किन में कोलेजन और इलास्टिन को मेंटेन रखते हैं। बिना इसके तुम्हारी स्किन खुद को रिपेयर ही नहीं कर पाएगी। अब तुम सोच रहे होगे कि ये मिलेंगे कहाँ से? इसके लिए तुम्हें किसी महंगे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। तुम्हारी किचन में रखी पनीर और ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम और अखरोट इसके बेहतरीन सोर्स हैं। जब तुम ये सिर्फ ऊपर से क्रीम लगाने के बजाय अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड शुरू करो। याद रखो भाई, जब तुम्हारी स्किन अंदर से मजबूत होगी तो बाहर से वो खुद ब खुद चमकेगी। तो आज से ही अपनी प्लेट में प्रोटीन की जगह फिक्स कर लो। पॉइंट नंबर 6, गेट इनफ स्लीप। इस पॉइंट को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। देखो भाई, तुम दिन भर चाहे कितने भी महंगे सीरम्स लगा लो या अच्छी डाइट ले लो, लेकिन अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं है तो तुम्हारी स्किन कभी क्लियर नहीं दिखेगी। जब तुम सोते हो तब तुम्हारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है जो स्किन सेल्स को रिपेयर करने और नया कोलेजन बनाने का काम करते हैं। अगर तुम रात को देर तक जागते हो और फोन चलाते हो तो बॉडी में कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। इसका असर सीधा तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। डार्क सर्कल्स, सूजी हुई आंखें और सबसे बुरा ब्रेकआउट्स। जब नींद पूरी नहीं होती तो स्किन का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिस वजह से चेहरा पेल और थका थका दिखने लगता है। इसलिए कोशिश करो कि कम से कम 7 से 8 घंटे की सुकून वाली नींद लो। और एक प्रो टिप, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल साइड में रख दो, क्योंकि स्क्रीन की ब्लू लाइट तुम्हारे स्लीप हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। जब तुम सुबह उठोगे और तुम्हारी स्किन रिफ्रेश्ड दिखेगी तब तुम्हें समझ आएगा कि ब्यूटी स्लीप असलियत में क्या होती है। याद रखो, जो काम तुम्हारी नींद कर सकती है वो कोई क्रीम या फेशियल नहीं कर सकता। तो भाई, आज रात थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर 7, अवॉइड स्मोकिंग। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर। देखो भाई, अगर तुम स्मोकिंग करते हो तो तुम चाहे जितने नुस्खे अपना लो या जितना पानी पी लो, तुम्हारी स्किन कभी हेल्थी नहीं हो सकती। स्मोकिंग करते वक्त जो धुआं निकलता है उसमें हजारों टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो सीधे तुम्हारे खून में घुल जाते हैं और स्किन तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन को रोक देते हैं। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो स्किन सेल्स सांस कैसे लेंगे? इसका नतीजा पता है क्या होता है? स्किन का नेचुरल रंग उड़ने लगता है, चेहरा पीला या ग्रेश दिखने लगता है और वक्त से पहले रिंकल्स आने लगते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि स्मोकिंग करने वालों के होंठ और उनके आसपास की स्किन डार्क हो जाती है। ये वही निकोटीन का असर है जो स्किन के कोलेजन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सबसे बड़ी बात, स्मोकिंग से तुम्हारी स्किन की हीलिंग पावर कम हो जाती है। मतलब अगर तुम्हें कोई पिंपल हुआ तो उसका निशान महीनों तक नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उसे रिपेयर ही नहीं कर पाएगी।
इसलिए अगर तुम वाकई में वो क्लियर स्किन और नेचुरल ग्लो चाहते हो तो आज ही इस आदत से दूरी बना लो। तुम्हारी स्किन ही नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। याद रखो भाई, ग्लोइंग स्किन चाहिए तो धुएं से नहीं, ताजी हवा से दोस्ती करो। अब अगर तुम्हें क्लियर स्किन के बारे में और जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो या मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ।